क्या आप जानते हैं कि पबजी गेम इतना पॉपुलर यानी फेमस क्यों है और इस गेम को किसने बनाया? पबजी से जुड़ी बहुत सी अमेजिंग की बातों को जानने के लिए वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। दोस्तों, इंसान खुद को एंटरटेन करने के लिए हमेशा ही कुछ नया नया खोज करता आया है, जैसे कि रेडियो, टीवी, म्यूज़िक और बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स। और इसी तरह आज के वक्त में जो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा और लोकप्रिय ऑप्शन है वो है वीडियो गेम्स, जो अपनी शुरुआत से ही लोगों को खूब भा रहा है। वैसे तो अगर हम पहले वीडियो गेम की बात करें तो वो आई थी अक्टूबर 1958 में, जिसका नाम था पोंग। लेकिन समय बीतने के साथ ही साथ गेम के टेक्नोलॉजी और इंटरफेस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और आज के समय में तो हम काफ़ी एडवांस और रियलिस्टिक गेम्स खेल सकते हैं, जिसे कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और दोस्तों, इन्हीं गेम्स में से आजकल एक गेम बहुत चर्चे में है जिसका नाम है प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में पबजी के नाम से भी जानते हैं। इस गेम ने महज कुछ महीनों में ही लोगों का दिल जीत लिया और यही वजह है कि आज इसकी लोकप्रियता शिखर पर है और दुनिया भर में लाखों लोग इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खेलना पसंद करते हैं। वैसे अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि पबजी में 100 प्लेयर्स को एक आइलैंड पर पैराशूट की मदद से उतार दिया जाता है, जहां पर उन्हें एक दूसरे से लड़कर आखिर तक टिकना होता है। और इसी गेम में प्लेयर्स या तो अकेले खेल सकते हैं या फिर वह 4 प्लेयर की अपनी टीम बनाकर मैदान में उतर सकते हैं और फिर लैंड करने के बाद से अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें अलग अलग घरों में जाकर हथियार और कई अलग अलग चीज़ें ढूंढनी होती हैं, जो कि दूसरे प्लेयर से लड़ने में काम आते हैं। और गेम के अंत में प्लेयर को इन गेम करेंसी मिलती है, जो कि उन्हें मारे गए प्लेयर्स और गेम में टिके रहने के समय के आधार पर होती है। और इन करेंसी का इस्तेमाल की गेम के अंदर ही हथियार, कपड़े, गाड़ियाँ और भी चीज़ों को खरीदने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक तो हो गई गेम प्ले की बात, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि इस गेम की शुरुआत कैसे हुई और इसे बनाया किसने। दोस्तों, इस गेम को बनाने का श्रेय मुख्य रूप से ब्रेंडन ग्रीन को जाता है, जो कि पबजी गेम के लीड डिज़ाइनर और डायरेक्टर हैं। और ब्रेंडन को ही ऑनलाइन स्टेज पर प्लेयर अननोन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रेंडन अपने करियर की शुरुआत से कोई गेम डिज़ाइनर नहीं थे, बल्कि वह तो आयरलैंड में जन्मे फोटोग्राफर, ग्राफिक डिज़ाइनर और वेब डिज़ाइनर थे और अपने काम के लिए ब्राज़ील में रहा करते थे। लेकिन उन्हें गेम खेलना शुरू से ही बहुत पसंद था और वे डेल्टा फोर्स, ब्लैक हॉक डाउन और अमेरिकाज़ आर्मी जैसे वीडियो गेम खेलना पसंद करते थे। और फिर एक दिन गेम खेलते वॉइस से काफ़ी प्रभावित हुए और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि वे अब गेम इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगे। साथ ही इस डिसीजन में बैटल रॉयल नाम का एक जापानीज़ फिल्म ने भी उन्हें बहुत इंस्पायर किया। और फिर अब ब्रेंडन ने गेम इंडस्ट्री में कदम रखा और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीख कर उन्होंने बहुत सारे गेम्स में खामियां खोजकर उनमें फेरबदल किया। दरअसल ब्रेंडन एक ऐसा गेम बनाना चाहते थे जिसे कि प्लेयर्स कितनी बार भी खेल लें लेकिन उनका मन ना भरे। और उनकी काफ़ी अलग सोच से प्रभावित होकर सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने उन्हें अपनी कंपनी में H1Z1 गेम की डेवलपमेंट के लिए बतौर कंसल्टेंट शामिल कर लिया। हालांकि इस गेम पर काम पूरा हो जाने के बाद से ब्रेंडन ने कंपनी को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, ठीक ब्रेंडन की तरह ही सोच रखने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चैंग हैनकिन, जिनकी साउथ कोरिया में गेम डेवलप करने वाली कंपनी थी और इस कंपनी का नाम था जिनो गेम्स। हालांकि आगे चलकर जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर ब्लू होल कर दिया गया था। और चैंग हैनकिन भी एक समय बैटल रॉयल गेम बनाने की सोच रहे थे। और फिर जब उन्होंने गेम बनाने के लिए रिसर्च शुरू की तब उन्हें ब्रेंडन ग्रीन की काबिलियत के बारे में पता चला और फिर उन्होंने ब्रेंडन को साउथ कोरिया बुलाकर अपने गेम बनाने के कॉन्सेप्ट को शेयर किया। और इस तरह से एक दूसरे से मीटिंग के बाद दोनों ने एक साथ पबजी गेम पर काम करने का फ़ैसला ले लिया। और फिर काम को स्टार्ट करने के बाद से इस गेम को बनाने में 1 साल की डेडलाइन रखी गई और शुरुआत में 35 डेवलपर इस गेम को डेवलप करने में लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे नीड बढ़ती गई तो इनकी संख्या भी बढ़कर 70 यानी 70 हो गई और मार्च 2017 तक इस गेम का अर्ली एक्सेस बेटा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, जो कि गेमर्स को बहुत पसंद आया।
हालांकि कुछ खामियों को सुधारने के बाद से ही 20 दिसंबर 2017 को पबजी को सभी के लिए रिलीज़ कर दिया गया था और फिर आगे चलकर फरवरी 2018 में इस गेम को एंड्रॉयड और iOS के लिए भी लॉन्च किया गया और इस तरह से लोग अब इस गेम का आनंद अपने मोबाइल और कंप्यूटर्स पर उठा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, लॉन्चिंग के बाद से ही इस गेम को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि यह महज कुछ ही महीनों में दुनिया की सबसे लोकप्रिय गेम बन गई और इसे वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑफ ऑल टाइम गेम के लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। साथ ही इसे अभी तक बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन गेम ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स गेम ऑफ द ईयर और ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर की तरह ही बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। और दोस्तों, ब्रैंडन के अनुसार इस गेम में आगे भी बहुत सारे न्यू फीचर्स आने वाले हैं और ये गेम इतना पॉपुलर यानी फेमस इसलिए है क्योंकि ये हर तरीके के डिवाइस के लिए अवेलेबल है। जैसे कि मोबाइल की बात करें तो ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है और एंड्रॉयड मोबाइल्स में स्ट्रॉन्ग मोबाइल यानी 4GB, 6GB या 8GB रैम वाले मोबाइलों के लिए पबजी मोबाइल है और कमज़ोर मोबाइल्स के लिए पबजी लाइट अवेलेबल है। और इसी प्रकार कंप्यूटर्स में बढ़िया कंप्यूटर्स के लिए पबजी और कमज़ोर कंप्यूटर्स के लिए पबजी लाइट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।